हाँ जी। तो देखो, आज हम बात कर रहे हैं ओएसआई मॉडल की। ठीक है। अब ओएसआई मॉडल ना, एक वही है, स्टैंडर्ड है। मतलब कोई भी डेटा सेंड या रिसीव होना है तो एक स्टैंडर्ड फॉलो होता है। ठीक है। 1 मिनट के लिए होल्ड करना जरा। तो देखो, ओएसआई मॉडल जो है ना तुम्हारा, एक स्टैंडर्ड मॉडल है। ठीक है। ओएसआई की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओएसआई। ओपन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। देखो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉडल है। मतलब नेटवर्क इंडस्ट्री में जब तक काम करोगे ना, तब तक इस मॉडल, मतलब ये मॉडल रनिंग में चल रहा है तो हर जगह यूज आएगा। मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस उठते रहेंगे हर इंटरव्यू में, लाइफ में जितने भी इंटरव्यू दोगे। तो जी। ओएसआई मॉडल को क्या करोगे, आज ही स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। ताकि क्या है कि फिर आगे लाइफ टाइम के लिए तुम्हें ये बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो इसको ना अभी के अभी स्ट्रॉन्ग कर लो, बेटर ये रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। तो देखो, मैं कुछ ऐसा डिजाइन बना रहा हूँ, इसकी कॉपी एंड देन पेस्ट। कुछ ऐसा समझो, अ, ये दो कंप्यूटर हैं। ठीक है। इनको कनेक्ट कर लेते हैं केबल से। ठीक है। ये दोनों कंप्यूटर एक केबल से कनेक्टेड हैं। ठीक है। अब इसका नाम है जी कंप्यूटर ए, इसका नाम है कंप्यूटर बी। ठीक है। अब ओएसआई मॉडल का रोल समझो। देखो, ओएसआई मॉडल एक ना स्टैंडर्ड मॉडल है। मैं देखो, बुक वाली थ्योरी तो नहीं पढ़ाऊंगा, बट मैंने एक बुक अपलोड करी है गूगल ड्राइव पे। वहां जाके चेकआउट करना, मैं एंड में बताता हूँ क्या करना है उस किताब का। ठीक है, क्या पढ़ना है। अभी समझो कि दो कंप्यूटर आपस में बातचीत कैसे करते हैं ओएसआई मॉडल का यूज करके। ठीक है, इसको समझेंगे आज अपन। जैसा मैंने बताया, ओएसआई मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस पिक्चर को चेंज कर लेता हूँ यार, ये वाली इस तरह से अरेंज नहीं होगी। 7th लेयर को हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है। तो कुछ इस तरह से रख सकते हैं इसको ऊपर। तो लेट्स डिलीट दिस वन। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं एंड देन कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है। चलो, अब कुछ इस तरह से समझो कि जो कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर ए कुछ मैसेज सेंड करना चाहता है कंप्यूटर बी को। राइट। लेट्स से इस कंप्यूटर ए ने क्या कर रखा है, ब्राउजर खोला हुआ है। ब्राउजर पे क्या खोला हुआ है, facebook.com। facebook.com में क्या खोला हुआ है, चैट, जो चैट वाला पॉपअप आता है वो। सेम गोज फॉर कंप्यूटर बी। उसने भी क्या करा हुआ है, फेसबुक खोला हुआ है और उसमें चैट वाली विंडो ओपन करी हुई है। ठीक है। अब देखो क्या होता है। देखो, ये कंप्यूटर, सॉरी ब्राउजर, आप ब्राउजर पे बैठे हो। ठीक है। ब्राउजर से डेटा निकलेगा इस कंप्यूटर ए के।
और इस कंप्यूटर बी के ब्राउजर पे जाके रिफ्लेक्ट होगा, उसके बीच का प्रोसेस जो है वो समझा रहा हूँ अब मैं। उसके बीच में ना ये 7 लेयर्स कैसे काम करेंगी, इस बात को समझो। तो जब कंप्यूटर ए ब्राउजर खोलेगा अपना और चैट बॉक्स खोलेगा, और जैसे ही मैसेज लिखेगा हाय, लिखा, हाय का मैसेज लिखा, जैसे ही हाय का मैसेज लिखा, क्या होगा? पहली लेयर हिट होगी ओएसआई मॉडल की, जो होती है एप्लीकेशन लेयर। लेयर का नाम है एप्लीकेशन लेयर। अब जब भी डेटा पैकेट बनाया जाता है, देखो डेटा का क्या होता है ना, एक ऐसा पैकेट बनाते हैं, पैकेट, ठीक है। इस पैकेट को बनाने के लिए ना ओएसआई मॉडल काम आती है। ये ओएसआई मॉडल मिलके एक पैकेट बनाएगी, और ये पैकेट इस वायर के अंदर ट्रेवल करेगा यूं, और वहां रिसीव होगा दूसरी साइड पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैकेट, ठीक है। तो मैं बार बार ये टर्म यूज करूंगा, पैकेट, ठीक है। तो देखो, तो डेटा पैकेट बनाने के लिए सबसे पहली लेयर आती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है? जैसे आपने यहाँ पे ब्राउजर खोला, मैसेज लिखा और एंटर हिट किया, तो सबसे पहली लेयर हिट हुई एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पर वो मैसेज गया। ओएसआई की एप्लीकेशन लेयर ये कहती है कि एप्लीकेशन लेयर पे जो इंफॉर्मेशन होती है ओएसआई मॉडल की, वो होती है एप्लीकेशन की। तो इसमें बताया जाता है कि कौन सी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो। तो एच टी टी पी एस का नाम सुना है? ठीक है, एच टी टी पी एस। अरे वेबसाइट से पहले लिखते हैं http://www.google.com, वही वाला एच टी टी पी है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। लिंक से पहले लिखा होता है। हाँ देखो, एच टी टी पी एस, एस मतलब सिक्योर वाला होता है ये, ठीक है। इसका हम्म। पोर्ट पोर्ट नंबर 443 होता है, और एक एच टी टी पी होता है पोर्ट नंबर 80, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस, ठीक है। तो बेसिकली एप्लीकेशन लेवल पे ये बताया जाता है कि किस एप्लीकेशन से ये, किस एप्लीकेशन पे ये डेटा बन रहा है। तो ये बन रहा है एच टी टी पी और एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल का यूज करके, राइट। तो जैसे एच टी टी पी, एच टी टी पी एस, एफ टी पी, ठीक है, एस एम टी पी, अगर आपने कभी ईमेलिंग के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे पॉप 3, ठीक है, एस एन एम पी होता है, अगर कभी नाम सुने हो तो, ठीक है। वो सारे प्रोटोकॉल्स आपको कहाँ मिलेंगे? एप्लीकेशन लेयर पे। तो ओएसआई मॉडल की फर्स्ट लेयर पे ये डिटेल लिखी जाएगी कि ये एच टी टी पी है या एच टी टी पी एस। लेट सपोज एच टी टी पी एस है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जाएगा कि भाई एच टी टी पी एस है ये एप्लीकेशन, उसमें लिखी जाएगी, पैकेट में इंफॉर्मेशन राइट कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखा जाएगा HTTPS, ठीक है। अब जब एप्लीकेशन डिसाइड हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट लेयर पे जाएंगे। नेक्स्ट लेयर कहती है प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। सातों लेयर आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। प्रेजेंटेशन लेयर कहती है, प्रेजेंटेशन का मतलब ऐसे समझो कुछ कि हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस डेटा, हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस डेटा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, फॉर्मेट क्या है इसका। मतलब सामने वाले के कंप्यूटर पे जाके कैसे शो होगी? नहीं, फॉर्मेट मतलब जैसे जेपीईजी में इमेज होती है, हम्म। ठीक है, डॉक फाइल होती है, डॉक हम्म। डॉक एक्स फाइल होती है, ठीक है, एक्सएमएल फाइल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ना फॉर्मेट डिसाइड होगा। तो मान अच्छा। लो जैसे टीएक्सटी फाइल होती है, हम्म। सेम यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेट डिफाइन होगा उसका। तो लेट सपोज हमारे पास जो फॉर्मेट है यहाँ पे टीएक्सटी है, तो उस पैकेट को बनाने के लिए ये इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी इस प्रेजेंटेशन लेयर पे, ठीक है। फॉर्मेट लिखा जाएगा उसका, ठीक है। हम्म। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन लेयर पे ये होने के बाद अगली लेयर लगेगी, जो होगी सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करती है? सेशन लेयर, देखो नाम से समझ में आ रहा है ना, सेशन बना रही है। सेशन मतलब एक एक तरह का कनेक्शन, राइट।
सेशन लेयर क्या करती है, एक सेशन क्रिएट करती है टेम्परेरी ए और बी के बीच में। बी की तरफ भी एक सेशन लेयर है ना ये रही, तो ये भी क्या करती है, कनेक्शन को, मेनली जो सेशन लेयर का काम तीन टास्क होते हैं, सेशन क्रिएट करना, मेंटेन करना, एंड क्या होगा, टर्मिनेट करना। सेशन लेयर सेशन बनाती है डेटा सेंड करने से पहले। सेशन बनने के बाद में जब डेटा सेंड रिसीव हो रहा होता है वायर पे, तो सेशन को मेंटेन रखने का काम भी इसी लेयर का होता है, और सेशन को टर्मिनेट करने का काम भी इसी लेयर का होता है। सेशन लेयर ही कनेक्शन, जब जैसे डेटा सारा सेंड हो जाता है कंप्यूटर बी को, सेशन को क्या किया जाता है, बंद। ठीक है। तो सेशन लेयर के तीन मेन काम, सेशन क्रिएशन, सेशन मेंटेनेंस एंड सेशन सेशन टर्मिनेशन। ठीक है। अब देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ये तुम्हें सीधा निचोड़ बता रहा हूँ, बुक में तुम पढ़ोगे तो सेशन लेयर बहुत बड़ी है, कम से कम 2 से 3 पेज। प्रेजेंटेशन लेयर पे भी बहुत लंबी कहानी है। ठीक है। मोटा मोटा अगर तुम, मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ, ठीक है, तो तुम अगर सेम वे में इंटरव्यूअर को भी कभी डिस्क्राइब करते हो तो ही विल इजीली अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर से सेशन लेयर पे गया, सेशन लेयर पे तुमने बता दिया। ठीक है। सेशन लेयर पे ये मालूम पड़ा कि सेशन को क्रिएट करना है भाई। ठीक है, तीन काम करती है सेशन लेयर, सेशन क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट लेयर पे आते हैं, उससे पहले देखो, ऊपर जो प्रेजेंटेशन लेयर थी ना, इस पे ना एनक्रिप्शन और कंप्रेशन, दो और वर्ड जोड़ रहा हूँ। फॉर्मेट तो डिफाइन होता ही है, प्लस एनक्रिप्शन। ठीक है, और दूसरा है कंप्रेशन। तो जी, एनक्रिप्शन का मतलब किसको पता है और कंप्रेशन का मतलब किसको पता है? कंप्रेशन माने तो शायद छोटा करना होता है। ठीक है, कंप्रेशन मतलब कंप्रेस करना। ठीक है। चीज अगर को यूजर, हाँ, जैसे यूजर अगर 1 MB की फाइल, आपने जिप जिप फाइल या फिर RAR फाइल देखी होगी, वो क्या करती है, हम्म, थोड़ा सा फाइल साइज को क्या कर देती है, कम कर देती है। कम कर देती है। ठीक है, वो कम कैसे करती है, देखो डेटा को कम नहीं करती वो क्या करती है, देखो कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन होती है दो कंप्यूटर के बीच में, दो मशीन्स के बीच में, उन जो कॉमन इन्फॉर्मेशन को ना कंप्रेस कर देती है, बस इसलिए फाइल साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ओके। हाँ। ठीक है। तो कुछ अननेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन की जरूरत वहां नहीं होती, दूसरी साइड पे ऑलरेडी अवेलेबल होती है, उसको कंप्रेस कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये तो हो गया कंप्रेशन। ठीक है। तो जो प्रेजेंटेशन लेयर है ना, इसका एक और टास्क ये है, कंप्रेशन करना और डीकंप्रेशन करना। ठीक है। कंप्रेशन भी यही करती है, और अगर फाइल इसको रिसीव होती है इस लेयर पे, तो डीकंप्रेशन भी यही करेगी। डन। सेशन सेशन लेयर पे फिर नहीं, प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन पे। हाँ, प्रेजेंटेशन लेयर का एक और काम बता रहा हूँ, कंप्रेशन और एन्क्रिप्शन। फॉर्मेशन तो है ही है, फॉर्मेट बताना, अच्छा। फॉर्मेशन वो तो है ही है। ठीक है। लेकिन कंप्रेशन, अब बात आती है एनक्रिप्शन क्या होता है। ठीक है। एनक्रिप्ट करना पता है, एनक्रिप्ट का भी वर्ड सुना है? जब कोडिंग में मतलब कोडिंग करके भेजना होता है। हाँ, करेक्ट। ठीक है। हाँ जी। देखो, एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, एनक्रिप्ट करना, मतलब अब हम क्या करें, देखो, जैसे मैसेज में हम हाय लिख के भेजते हैं, ठीक है, और ये प्लेन टेक्स्ट में हाय मैसेज लिखा हुआ, अगर ये इस वायर पे जा रहा है, अगर ऐसे का ऐसे ही लिखा हुआ, तो क्या हो सकता है, हैक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वाया इंटरनेट से कनेक्टेड है ये दोस्त कंप्यूटर, तो क्या हो सकता है, कोई मे बी कोई थर्ड पर्सन आपके डिटेल्स को यहाँ पे बैठ करके रीड कर रहा हो, या कैप्चर कर ले वायर से, और आपका मैसेज रीड कर सकता है, राइट?
ठीक है, हाँ जी। ऐसा भी होता है, हैकर यही तो करता है, और क्या कर रहा होता है। ठीक है, कोई कंप्यूटर सी आया, उसने आपके पैकेट को, ट्रैफिक को क्या कर लिया, अपने पास कैप्चर कर लिया सॉफ्टवेयर यूज करके, और आपके मैसेजेस क्या कर रहा है, वो रीड। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए हम यूज करते हैं एनक्रिप्शन। तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, इस हाई मैसेज को ना एक कोडेड वैल्यू में चेंज कर देगा। जैसे @1 2 5 9 हैश डॉलर, ठीक है, और लगा लो यार कुछ भी। ठीक है, तो ये कोडेड वैल्यू इस तरह की बन जाएगी। भेजने से पहले, वायर पे भेजने से पहले ये कोडेड वैल्यू बना देगा। ये कोडेड वैल्यू कैसे बनी, एनक्रिप्शन करके, एनक्रिप्शन करके। तो ओरिजिनल मैसेज से कोडेड वैल्यू बनाने को कहते हैं एनक्रिप्शन, एनक्रिप्ट करना। ठीक है, एनक्रिप्ट करना। एनक्रिप्शन होने के बाद ये कोडेड वैल्यू पैकेट मैसेज के अंदर डाल दी जाती है, पैकेट के अंदर, और फिर सेंड करा जाता है वायर पे। अब ये हैकर अगर इस कोडेड वैल्यू को कैप्चर कर लेगा अपने पास, तो क्या वो इसे रीड कर पाएगा? डेफिनेटली नहीं नहीं। कर पाएगा, क्योंकि उसे तो समझ में ही नहीं आया कि क्या मैसेज जा रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ जाएगा कंप्यूटर बी के पास। कंप्यूटर बी के पास भी प्रेजेंटेशन लेयर है, जो क्या कर रही है, डिक्रिप्शन। DECRYPTION, डिक्रिप्शन, एनक्रिप्शन का उल्टा। वहां वाली प्रेजेंटेशन लेयर क्या कर देगी, उसे डिक्रिप्ट, डिक्रिप्ट कर देगी उस मैसेज को, सो दैट वहां पे जो यूजर बैठा हुआ है वो पढ़ पाए उसे। तो कंप्रेस करना और डीकंप्रेस करना प्रेजेंटेशन लेयर का काम है, एनक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करना प्रेजेंटेशन लेयर का ही काम है। क्लियर? हम सेशन लेयर तक आ गए थे, इन 3 लेयर पे कुछ पूछना है? सर एक बार एप्लीकेशन का बता दीजिए। एप्लीकेशन लेयर देखो, एप्लीकेशन लेयर पे ये बताया जाता है कि कौन सी एप्लीकेशन यूज हो रही है। HTTP एप्लीकेशन टाइप है एक। ठीक है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट बताया जाता है बेसिकली। देखो, जैसे HTTP एक एप्लीकेशन है, HTTPS एक एप्लीकेशन है, FTP का नाम सुना हो अगर कभी, हम्म। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो वो क्या है, एक हम्म। एप्लीकेशन है। ठीक है, HTTPS तो हम डे टू डे यूज पे हम करते ही हैं। टेलनेट का कभी नाम सुना हो, हम्म। DNS का कभी नाम सुना हो, राइट? हम्म। DNS का नाम, DHCP का नाम सुना हो, ये सब क्या होती हैं, एप्लीकेशन होती हैं। सर जो भी हम वेबसाइट यूज करते हैं ना, सब मेनली इन्हीं के अंदर आती है ना सर। वो सारी एप्लीकेशन लेयर पे होती हैं, वेबसाइट्स। जी सर। अब वो जो अपर 3 लेयर देखी, इसमें किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर बिल्ड करता है ना, तो इन 3 लेयर पे करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक बस। आप जितने भी अपने फोन में एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, इन 3 लेयर पे डेवलप की हुई है वो एप्लीकेशन। जी सर। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अपर 3 लेयर पे काम करते हैं। ठीक है, अब बात आती है रिमेनिंग 4 लेयर्स की। थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इसको। रिमेनिंग 4 लेयर है तुम्हारी, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। इधर आ जाओ जी, इधर 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 इधर। अब आ जाते हैं हम, इतना सब कुछ होने के बाद लेयर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। 1 मिनट के लिए होल्ड करना, एक कॉल आ रहा है।
हाँ यार चलो। तो अपर 3 लेयर पे आ गए थे हम। फोर्थ लेयर पे आ रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट लेयर। देखो हर लेयर को ना नाम से याद रखो। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा वो डिफाइन करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे एंड टू एंड कनेक्शन, मतलब कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी, दो एंड है। एंड टू एंड कनेक्शन को मेंटेन, मतलब मेंटेन तो क्या, एंड टू एंड कनेक्शन क्रिएट करने के लिए यूज में आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे को समझने के लिए अ, ऐसे कह सकते हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। तो यहाँ पे भी यस क्या सर। है, पैकेट का जो ट्रैवलिंग है वो कैसे किया जाएगा। अब पैकेट ना दो तरीके से ट्रैवल होता है, दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं इसके पीछे, और दो तरीके से ट्रैवल होता है। एक होता है हाँ जी। टीसीपी और एक होता है यूडीपी। ठीक है, दो जी सर। तरीके से आप डेटा एक एंड से दूसरे एंड पे भेज सकते हो। एक होता है टीसीपी, दूसरा होता है यूडीपी। पहला है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दूसरा है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म याद कर लेना। ठीक है, सबसे पहले समझाता हूँ यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एक एग्जांपल समझाता हूँ यूडीपी को। यूडीपी जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे हमारे यहाँ पे लाइव आता है क्रिकेट। ठीक है, आप लाइव क्रिकेट देख रहे होते हो टीवी में। ठीक है, तो लाइव क्रिकेट देख रहे होते हो तो कोई कहीं से तो ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है ना, कहीं से तो हाँ जी। ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है। पूरा इंडिया क्या कर रहा होता है, इसे रिसीव कर रहा होता है चैनल पे अपने खोल करके टीवी पे। ठीक है, अब मान लो लाइव सडनली कुछ मौसम की वजह से तुम्हारे एंड पे अटक गया फॉर 5 या 7 मिनट के लिए। मान लो वो लाइव चलता हुआ रुक गया, पॉज हो गया स्क्रीन। ठीक है, तो क्या वो, आप उसको 5 मिनट बाद जब स्क्रीन वापस आती है तो क्या वो आप जो पिछले पिछली जो बॉल्स या वो जो ओवर मिस कर चुके हो, क्या वो रिपीट हो सकता है? नहीं सर। क्योंकि वो लाइव टेलीकास्ट है, वो रिपीट नहीं हो जी। सकता। जो आपने लॉस्ट किया कर दिया वो कर दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है यूडीपी। सेंडर को सिर्फ पैकेट सेंड करने से मतलब होता है, सामने वाले को रिसीव हो रहा है नहीं हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है हमें। सेंडर का काम है सेंड करना, सामने वाले को रिसीव हो या ना हो दैट डजंट मैटर। इसका जी। मतलब यूडीपी एक अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। भाई मैसेज सेंड करने की गारंटी नहीं दे रहा है ये। यहाँ से मैसेज भेज देगा, अब बी को रिसीव हाँ हो जी। चाहे नहीं हो, डजेंट मैटर। ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है। करेक्ट। अब आप जैसे व्हाट्सएप पे भेजते हो भैया, व्हाट्सएप ऐसे थोड़ी करता है कि आपने मैसेज सेंड कर दिया, अब उसको रिसीव हुआ नहीं हुआ, तुम्हें वो ब्लू टिक और ये सब इंडिकेशन आते हैं, ये किस लिए आते हैं कि भाई ये एक्नॉलेज कर लिया उसने, या उसको डबल टिक आते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ भाई डिलीवर हो गया है। ठीक है, डिलीवर हो गया है, ये समझ में आ जाता है आपको। जैसे ही ब्लू हो जाते हैं वो टिक तो आपको समझ में आता है कि हाँ भाई रीड कर लिया है अब। राइट। सिंगल टिक आता हाँ है तो जी। इसका मतलब क्या हो गया, सेंड हो गया लेकिन वहां पे उसके फोन में भी डिलीवर नहीं हुआ वो। राइट। तो सेम यहाँ पे होता है। यूडीपी प्रोटोकॉल का मत एक अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। तो जैसे लाइव टेलीकास्ट होते हैं, ठीक है, और जैसे आकाशवाणी भी है तुम्हारी यूडीपी है। ठीक है, वो अपना वहां से चल रहा है एफएम रेडियो, तुम्हें आगे आवाज या फिर कट गई तो कट गई, मिस हो गया बीच का सॉन्ग, आ गई कैच कर लिया तो आप सुन रहे हो। ठीक है, यूडीपी है ये। इस टाइप का कम्युनिकेशन कहलाता है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, टीसीपी और यूडीपी। यूडीपी का एग्जांपल समझ में आया? जी। अब टीसीपी जो होता है ना वो रिलायबल होता है। अब यूडीपी देखो अनरिलायबल है बट ये फास्ट है। फास्ट तो होगा ही क्योंकि उसे क्या क्या वेट करना है, उसे तो बस थ्रो करना है अपने एंड से। ठीक है, तो अनरिलायबल है बट ये फास्टर है कम्युनिकेशन।
अगली बात आती है टीसीपी की। टीसीपी मैंने बोला रिलायबल है। टीसीपी की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। भाई मेरी ये वाली राइटिंग है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये पेन ऐसे ही चलता है मेरा, ज्यादा हाथ नहीं बैठा हुआ इस पे। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मैंने बोला ये रिलायबल है। रिलायबल बोले तो ये गारंटी लेता है कि मैं वहां पे डिलीवर करूंगा ही करूंगा। ये गारंटी क्यों देता है, इस बात को समझो। ठीक है, इस प्रोसेस के पीछे ना एक प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं जी थ्री वे हैंडशेक। SHAKE, थ्री वे हैंडशेक की जो मतलब जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी तो क्या है मतलब, इसको यूज करता है इस एल्गोरिदम को, और आपको गारंटीड डिलीवरी दिलवाता है। ठीक है, तो थ्री वे हैंडशेक एक इमेज से समझा देता हूँ तुम्हें, ये ज्यादा समझ में आएगा। सही समझ में आ जाएगा। देखो एक इमेज निकालता हूँ इनको। तो देखो जब भी कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो जनरली क्या होता है, एक एक होता है जो सेंड कर रहा होता है और दूसरा होता है जो रिसीव कर रहा होता है, राइट। जनरली यही होता है, एक जना सेंड कर रहा होता है अपना डेटा और सामने वाला कंप्यूटर उसके रिसीव कर रहा होता है। ठीक है, तो देखो अब ये जो सेंडिंग रिसीविंग का प्रोसेस है ना, इसको समझो। देखो क्लाइंट है, ये क्या करना चाहता है, कुछ सेंड करना चाहता है डेटा सर्वर को। यहाँ पे यूज हो रहा है टीसीपी। टीसीपी के अंदर तीन मैसेजेस चलते हैं। पहला मैसेज क्लाइंट अपनी तरफ से भेजेगा। मान लो आप ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल टीसीपी का यूज कर रहे हो, अब आपने टीसीपी यूज किया तो क्लाइंट वाला जो सिस्टम है वो क्या करेगा, क्लाइंट वाला कंप्यूटर पहला मैसेज सेंड करेगा जिसे बोलते हो आप SYN, या फिर आप इसको फुल फॉर्म बोल सकते हो सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट। सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट, सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट। ठीक है। थोड़ा सा चेंज करो इसमें एग्जांपल में, चलो। भाई ये एक बंदा है और ये भी एक। ठीक है भाई, दो जने हैं ये, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। अब ए और बी एक दूसरे को जानते नहीं, कभी मिले नहीं, कुछ पता नहीं आता नहीं, कुछ भी नहीं पता। तो ए क्या करेगा, अपना मैसेज करेगा मिलेगा, जैसे मान लो ये ऑफिस में मिले या क्लास में मिले, जहां भी मिले। ठीक है, ये इसको हाय करेगा। ए जो है ना हाय करेगा बी को। किया, इसने बोला हाय, तो बी क्या बोलता है, बी भी रिप्लाई में क्या करेगा, बी अपने तरफ से बोलेगा हाय, एंड जो उसका हाय आया था उसका जवाब देगा, इसका जिसमें वो पूछेगा कि हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू टुडे। ठीक है, ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो ये सामने जवाब देगा आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। ठीक है, इस तरह से पूछेगा, आई एम फाइन, आई एम डूइंग फाइन, व्हाट अबाउट यू। ठीक है, इसके बाद जो भी आगे की जो बातचीत है वो चलती रहेगी, इधर से मैसेज जाएगा, इधर से आएगा, इधर से जाएगा, इधर से आएगा। अगर कुछ ए ने कुछ बोला और बी को ढंग से सुनाई नहीं दिया, तो बी क्या बोलेगा कि भाई यार क्या बोला था, एक बार वापस बोलना। तब उसको वो रिपीट करेगा और वो सुनाई देगा। तो कुछ सेम सेम इसी तरह की बातें सिन और एक्नॉलेजमेंट वाले सिनेरियो में भी होती है। जो पहला मैसेज जाता है उसमें सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट जाती है, इसका मतलब वो हाय भेज रहा है उसको, इसको सर्वर को हाय रिसीव होता है। तो सर्वर क्या करता है, सर्वर भेजता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब जो तूने बोला वो तो मुझे रिसीव हो गया,
प्लस अपना हाय हाय मैसेज लिख के भेजेगा सिंक्रोनाइज करने की रिक्वेस्ट लेकर के। मतलब क्लाइंट कहता है पहले पैकेट में कि मैं सिंक्रोनाइज करना चाहता हूँ तेरे से, ठीक है, क्योंकि कुछ डेटा एक्सचेंज करना है, तो पहले सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। फिर सर्वर कहता है ठीक है, मैं भी मेरे को तेरा सिंक्रोनाइजेशन पैकेट रिसीव हो गया, तो उसका एक्नॉलेजमेंट ले ले, और मैं भी सिंक्रोनाइज करना चाहता हूँ, मेरी भी सिंक्रोनाइज रिक्वेस्ट ले ले। तो जो सेकंड पैकेट बना था ना, ये वाला बना है सिन प्लस एक्, ये सेकंड मैसेज होता है। थर्ड मैसेज होता है एक्। ये वाला मैसेज एक् इसलिए गया क्योंकि सर्वर से सिन रिसीव हुआ था हमको, इसलिए इसने क्या बोला, एक्। क्लियर? थ्री वे हैंडशेक में तीन मैसेजेस से बात करी जाती है, और एक टेम्परेरी कनेक्शन क्रिएट कर लिया जाता है। टेम्परेरी टीसीपी कनेक्शन क्रिएट कर लिया जाता है। सिन प्लस एक् एंड एक्नॉलेजमेंट, तीन मैसेज होते हैं टोटल। जब ये तीन मैसेज प्रॉपरली एक्सचेंज हो जाते हैं दो डिवाइसेस के बीच में, तो एक टेम्परेरी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है दोनों के बीच में। अब इस कनेक्शन पे आप अपना डेटा भेज सकते हो क्लाइंट से सर्वर को, ठीक है। तो देखो, अगली बात एक और बताता हूँ, ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये थ्री वे हैंडशेक होता है, ठीक है। तो आज के ज़माने में जो हम जितने भी हम हमारी क्लास चल रही है या ये चल रहा है वो चल रहा है, मोबाइल फ़ोन पे कॉल चल रही हैं, कैसी होती हैं, सॉरी, मोबाइल फोन्स पे कॉल जो चल रही है वो यूडीपी होती है, क्योंकि अगर मान लो बीच में आवाज़ ब्रेक हो गई, तो उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो हम सामने वाले को क्या बोलते हैं, प्लीज़ रिपीट दिस मैसेज, यही बोलते हैं, एक बार वापस बोलो तभी मुझे सुनाई देगा, क्योंकि वो बीच का डेटा कहाँ हो गया, डिस्ट्रॉय। तो वो क्या था, यूडीपी। टीसीपी का एग्जांपल है तुम्हारा व्हाट्सएप कॉल। व्हाट्सएप कॉल पे तुमने बोला, तो अगर उसका इंटरनेट चलेगा तो 2 मिनट बाद उससे वो बात सुनाई देगी, डिले के साथ, राइट। बट व्हाट्सएप कैसा है तुम्हारा, टीसीपी को यूज कर रहा है, वो गारंटेड डिलीवर कर रहा है तुम्हें मैसेज, वो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा बीच में। लेकिन जब आप फोन कॉल करते हो एक दूसरे को, तो वो क्या है, यूडीपी पे चलती है, उसका जो ट्रांसपोर्ट टाइप है वो यूडीपी है, राइट। तो कुछ ये दो एग्जांपल थे, ठीक है। अब देखो, दूसरी बात ये, ट्रांसपोर्ट लेयर का एक काम और होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर, अगर मान लो 1 MB की फाइल सेंड करना चाहते हो आप, तो वो क्या करेगा, ऐसे अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े कर देगा उसके, चंक्स बना देगा मतलब, ठीक है, चंक्स बना देगा 1500 बाइट का, ठीक है। 1500 के चंक्स बना देगा, चाहे 100 बने, चाहे 50 बने, चाहे 1000 बने। डायरेक्ट 1 MB की फाइल वायर पे नहीं जाती। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, उसने क्या करा, जो हमने फेसबुक वाला हाई मैसेज भेजा था ना, उसके उसने कितने टुकड़े कर दिए, 4, ठीक है। तो अब इसको भेजेगा, पहला मैसेज, दूसरा मैसेज, तीसरा मैसेज, चौथा मैसेज। अब मान लो रास्ते में ना तीसरा मैसेज कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये जो सर्वर होता है ना, इधर क्लाइंट ने सर्वर को सेंड किया हुआ है, ठीक है, तो ये तीसरा मैसेज कहीं डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या होगा, सर्वर जो है ना, सर्वर सर्वर को 1 रिसीव होगा, पैकेट 1, तो उसका एक्नॉलेजमेंट देगा, ये ले भाई, एक। 2 रिसीव होगा, 2 का एक्नॉलेजमेंट देगा। 4 रिसीव होगा, 4 का एक्नॉलेजमेंट देगा, लेकिन ये 3 का एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा, क्योंकि इसको 3 रिसीव नहीं हुआ, 3 नंबर पैकेट रिसीव नहीं हुआ, तो उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा। और ये सर्वर कहेगा कि भैया 3 नंबर का पैकेट को वापस से रीसेंड किया जाए, रीसेंड करने के लिए बोलेगा, फिर सामने वाला क्लाइंट 3rd नंबर का पैकेट वापस रीसेंड करेगा, और उसके बाद जो सर्वर है वो क्या देगा, एक्नॉलेजमेंट। ये बात समझ में आती है या नहीं, कि ये रिलायबल क्यों हुआ? हाँ जी। तो इसका रिलायबल होने का रीजन यही है कि ये क्या करता है, हर रिसीव किए गए मैसेज को एक्नॉलेजमेंट देता है, राइट। अगर उसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता है, तो सामने वाले को बोलता है
इस इस नंबर के, इस सीक्वेंस नंबर के पैकेट को रीसेंड करो। ठीक है, इस तरह से ये प्रोटोकॉल रिलायबल है, बट स्लो है, बट गारंटीड डिलीवरी है। स्लो है लेकिन डिलीवरी इसकी गारंटीड है। स्लो इसलिए क्योंकि ये सब प्रोसेस चलता है बैकग्राउंड में। हम्म। ठीक है, तो देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल, टीसीपी एंड यूडीपी। एक मोस्ट वेल नोन इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, उसमें पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। तो देखो, टीसीपी सिक्योर होता है, यूडीपी अनसिक्योर होता है। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, मतलब गारंटेड कनेक्शन गारंटी है ना। ये कनेक्शन लेस है, कनेक्शन कोई क्रिएट नहीं करता, ये पहले कनेक्शन क्रिएट करता है सेंड करने से पहले। टीसीपी स्लो है क्योंकि थ्री वे हैंडशेक है। ये फास्ट है क्योंकि कोई हैंडशेक नहीं है। इसका गारंटीड ट्रांसमिशन है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, बाकी फ्लो कंट्रोल, 20 बाइट हेडर, इन सबको छोड़ दो फिलहाल के लिए। ठीक है, थ्री वे हैंडशेक टेक्नोलॉजी का यूज करता है। अगर तुमने ऊपर वाले चार डिफरेंस बता दिए, दैट इज इनफ फॉर द इंटरव्यूअर। ठीक है, हम्म। इसमें एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म है, उसमें कोई एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म नहीं है। बस इतनी सी बात बोल दो कि इसके आगे कुछ नहीं बोलेगा वो। जी तो सर। दो टीसीपी यूडीपी समझा। ठीक है, टीसीपी सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। टीसीपी क्या होता है, यूडीपी क्या होता है, सबसे ज्यादा जाने वाला बता रहा हूँ मैं ये, टीसीपी एंड यूडीपी। चलो, अगर इस वीडियो को जाके रिपीट कर लेना आज यार एक बार, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो मतलब हम जो कंप्यूटर में आजकल जो भी अपना चल रहा है ना, ये सारा टीसीपी है फुली। जूम पे आप मीटिंग चला के बैठे हुए, टीसीपी है। ठीक है, हाँ वो बात अलग है मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाए। ठीक है, या फिर तो ये सारे क्या है, टीसीपी मतलब मिक्स प्रोटोकॉल भी यूज कर रहे हैं, कहीं कहीं टीसीपी भी यूज कर रहा है, कहीं कहीं यूडीपी भी यूज कर रहा है। अगर आपने देखा हो ऑफिसेज के अंदर कभी देखे हो तो आईपी फोन देखे हैं कभी तुमने, जिनमें लैन केबल लगी रहती है, देखें। तो वो सब यूडीपी पे चल रहे होते हैं। ठीक है, यूडीपी पे चल रहे होते हैं। तो जो आईपी फोन का ट्रैफिक होता है ना, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है नेटवर्क में, सो दैट सामने वाले को वॉइस क्विकली रिसीव हो जाए। ठीक है, चलो जी, ट्रांसपोर्ट लेयर डन। ट्रांसपोर्ट लेयर पे बताया था मैंने, ट्रांसपोर्ट लेयर पे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं पैकेट्स के। तो अगर कंप्यूटर इस वाली इस साइड में, मतलब एक ही साइड में अगर टुकड़े करें, तो उस टाइम पे क्या, इधर जाके इस बी वाली साइड पे जब पैकेट, जब छोटे छोटे टुकड़े पहुंचेंगे, तो उनको असेंबल भी यही करेगी, सबको इकट्ठा करेगी, असेंबल करके एक एमबी की फाइल बना के ऊपर भेज देगी। ठीक है, हम्म। यस दोनों सर। काम है, दोनों काम इसी के हैं। अब आती है लेयर 3, नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर पे आपका राउटर काम करता है भाई, पहली बात तो ये। नेटवर्क लेयर, लेयर 3, इस पे लिखी जाती है आईपी की इंफॉर्मेशन। अब अगर किसी को पता हो व्हाट इज आईपी एड्रेस, ये बताओ, आईपी एड्रेस क्या होता है। सर आईपी एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिटी वाला वो एड्रेस होता है सर। जो हम्म, मतलब ग्लोबली सिर्फ मतलब पर पर्सन पे एक ही होगा वो, आप मतलब सेम किसी और के जैसे नहीं हो सकता है। और वो हमें इंटरनेट से कनेक्ट कनेक्ट करवाने के लिए वो दिया जाता है सर। बिल्कुल। देखो, ये वाली बात तो आप कह नहीं सकते कि सेम आईपी किसी को मिलेगा नहीं। इसका रीजन बताता हूँ,
क्योंकि जी सर। आईपी एड्रेस ना दो तरीके के होते हैं, एक तो पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट, जैसे फॉर एग्जांपल जी सर जी। जैसे मेरा मोबाइल नंबर अलग है ना, हाँ तुम्हारा जी। मोबाइल नंबर अलग है, किसी और का है, तुम्हारे दोस्त हैं उनके सबके अलग अलग मोबाइल नंबर है, सेम मोबाइल नंबर है किसी का? नहीं है। नहीं सर। तो वो क्या है, एक पब्लिक नंबर है। ठीक है, पब्लिक। जी जी। पब्लिकली जी। यूनिक है। ऐसे अगर आप पब्लिक आईपी की बात करोगे ना, पब्लिक आईपी हमेशा क्या होता है, यूनिक। यूनिक होगी। जो जी। वैन में चलता है ना, वैन में, वो यूनिक आईपी है, हाँ जी। जो इंटरनेट से कनेक्ट करता है तुम्हें। ठीक है, तो जो मेरा जी अभी सर। ये जो कंप्यूटर चल रहा है, ये ना, इसको दो आईपी मिले हुए हैं। एक आईपी मिला हुआ है इसको लैन से, जो मेरा होम ब्रॉडबैंड है उससे। ठीक है, जी सर। और दूसरा आईपी वैन से। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरा लैन का आईपी कैसे चेक करोगे, देखो इधर जाओ, अपने वाईफाई पे, प्रॉपर्टीज पे जाओ, ये रहा देखो, IPv6। IPv4 एड्रेस मेरा ये है और IPv6 ये वाला है। सर इसमें ना ये आपका प्राइवेट वाला प्राइवेट आईपी है। आईपी है। हाँ, ये मेरा और प्राइवेट सर आईपी है। और पब्लिक वाला कहाँ पे शो होता है सर? पब्लिक वाले के लिए आपको यहाँ पे जाके लिखना पड़ेगा, व्हाट इज माई आईपी। अच्छा, वो सिस्टम की आईपी होगी ना सर? नहीं, हाँ जी। देखो देखो, क्योंकि मेरा ये जियो फाइबर है, इसलिए ये मेरा क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है IPv6 दिखा रहा है। तो आप एक काम कर सकते हो, IPv4 एड्रेस टाइप कर सकते हो, व्हाट इज माई IPv4 एड्रेस। इस वेबसाइट पे जाओ जी सर। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा तुम्हारा प्राइवेट आईपी, 49.36.181.46, यूनिक है ये वर्ल्ड वाइड। ये, अच्छा, इस आईपी से हम नेट से कनेक्टेड है ना सर? मतलब हाँ आप जी, कनेक्टेड है? यस, ये है यूनिक। ये जी। सिर्फ मुझे मिला हुआ है, वर्ल्ड वाइड किसी को नहीं मिला हुआ। ठीक है, लेकिन जो पीछे जो लैन आईपी है ना, ये वाला 192.168.2.9.113, ये मेरा हाँ लैन का जी। आईपी है, जो लैन मेरे मॉडेम ने मुझे दे रखा है। तो हो सकता है तुम्हारा जी सर। मॉडेम भी तुम्हें ये दे रहा हो, जी राइट? सर जी। लेकिन वो जो पब्लिक आईपी है वो किसी को नहीं देते, पब्लिक आईपी ओनली एक जने को ही मिलेगा। जी। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ऑल क्लियर। दो आईपी होते हैं ना, तो जो नेटवर्क लेयर होती है ना, नेटवर्क लेयर पे जब पूरा ऊपर से पैकेट नीचे बन के आता है, तो नेटवर्क लेयर पे दो बातें कही जाती हैं, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी यहाँ पे बताया जाता है नेटवर्क लेयर पे। जी सर। ठीक है, देखो यार, अगर सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी नहीं बताओगे, जैसे मान लो इस कंप्यूटर का आईपी मैं देता हूँ 10.1.1.1, और इस कंप्यूटर का आईपी है 10.1.1.2, तो कम से कम सोर्स और डेस्टिनेशन तो पता होना चाहिए ना भाई। जैसे हाँ हमारे जी। कॉल, मतलब कॉल करने के लिए दो नंबर होने जरूरी है, एक फोन से दूसरे फोन पे कॉल करने के लिए। करेक्ट। ऐसे ही। या फिर एग्जाम्पल के तौर पे यार, अगर तुम जाना चाहते हो जयपुर से दिल्ली, जयपुर से तुम दिल्ली जाना चाहते हो, तुम बस स्टैंड पे जाओगे, अगर किसी बस के सामने कोई बोर्ड ही नहीं लिखा हुआ, ना सोर्स लिखा हुआ है ना डेस्टिनेशन, तो कौन सी बस में बैठोगे, ये बताओ। हम्म। ठीक है, जब सोर्स और डेस्टिनेशन लिख जाएगा इस पैकेट के अंदर कि भाई पैकेट बना रहा है 10.1.1.1, और हम्म। डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा 10.1.1.2, तो ये दो बातें तो लिखना जरूरी है पैकेट के जी सर। अंदर। तो नेटवर्क लेयर का काम यही होता है, ये दो इंफॉर्मेशन राइट करता है उसके अंदर, कि कौन पैकेट बना रहा है और किसके पास जाएगा। क्लियर? हाँ जी। जी सर। ये इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है हमें, नेटवर्क लेयर पे। अब इसके बाद आती है डेटा लिंक लेयर। नेटवर्क लेयर पे तुम्हारा राउटर काम करता है, लेयर 3 कहते हैं इसे, नेटवर्क लेयर राउटर काम करता है इस लेयर पे। राउटर क्या करता है, एक आईपी आईपी एड्रेस की टेबल बनाता है। ठीक है, आगे और बताऊंगा क्यों, कैसे राउटर को और डिटेल में पढ़ेंगे, बस ये अभी ये याद रख लो
राउटर लेयर 3 पे काम करते हैं। नेक्स्ट लेयर है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है जी। अब मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस जैसे एक आईपी एड्रेस होता है, वैसे ये भी एक एड्रेस ही होता है। बट ये क्या, हर हर पोर्ट पे यूनिक होता है। मान लो तुम्हारा ये जो कंप्यूटर है, इसका जो ये पोर्ट है ना, पोर्ट, इस पोर्ट के अंदर ये लिखा इनबिल्ट रहता है हार्डवेयर पे। ठीक है, तो दिखाता हूँ तुम्हें कुछ मैक एड्रेस का सैंपल। मतलब जैसे लैन पोर्ट है तुम्हारे लैपटॉप के अंदर, लैन केबल लगाने वाला पोर्ट है, उस जी। पोर्ट का जी सर। यूनिक होगा। ठीक है, जितने कंप्यूटर बने ना उन सबका यूनिक होगा ये। तो ये इस एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। ये कुछ ये एड्रेस ना ऐसा दिखता है। ये एड्रेस कुछ ऐसा दिखता है, देखो, 00147BEE19F8, ऐसी कुछ कोडेड वैल्यू रहती है, देखो ये ऐसी। अब इसमें ना छः छः ऑक्टेट है, ऑक्टेट। ठीक है, 001A3F। ठीक है, तो जो फर्स्ट 3 डिजिट हैं वो कौन डिफाइन करता है? ये OUI, एक ऑर्गेनाइजेशन है, OUI ये डिफाइन करती है। और लास्ट के जो 3 ऑक्टेट हैं वो है तुम्हारा नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर स्पेसिफिक। मतलब जिस कंपनी ने तुम्हारा लैपटॉप बनाया है, डेल ने बनाया है, HP ने बनाया है, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट वो डिसाइड करती है। चेक कैसे करोगे इसे? चेक तो देखो, एक बार मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे भी शायद मेंशन होगा। मैक 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 मैक, सर, ये रहा। सर मैन्युफैक्चर वाले तो आगे के तीन वो रहते हैं ना सर, ऑक्टेट। मैन्युफैक्चरिंग वाले नहीं नहीं, लास्ट के 3 रहते हैं, लास्ट के 3। OUI, OUI फर्स्ट 3 ऑक्टेट डिफाइन कर रहा है, लास्ट के 3 तुम्हारा मैन्युफैक्चर कर रहा है। मैन्युफैक्चरर देखो देखो, C7 C7 8E। तो मेरा जो जी। है ये डेल का लैपटॉप है, अगर तुम्हारे पास भी डेल का लैपटॉप है तो चेक करो, तुम्हें C7 कॉमन मिलेगा और ये लास्ट का वर्ड चेंज मिलेगा। और मे भी हो सकता है C7 कॉमन मिले और ये दोनों वर्ड चेंज मिले। और सर जो आगे वाला नंबर है सर, ये? ये जो आगे का नंबर है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है OUI, उसने डिफाइन किया हुआ है ये मेरे लैपटॉप में। ये वर्ल्ड वाइड यूनिक है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारे पास स्विच है जिसके अंदर 48 पोर्ट है, हाँ जी। सारे 48 पोर्ट का मैक एड्रेस क्या होगा? अलग अलग होगा सर। बिल्कुल यूनिक होगा। हाँ जी। एक तरीका ये हो गया चेक करने का अपने कंप्यूटर में। दूसरा तरीका है, स्टार्ट मेन्यू खोलो जी, कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाओ। कमांड होती है इसकी एक, गेट मैक। गेट मैक, एंटर। तो इतने सारे देख के डरने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे वाले में बहुत ज़्यादा है, इस कंप्यूटर में मैंने, इस लैपटॉप में क्लास के हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा बना रखे हैं ये सब। ठीक है, तो C7 है ना, ये मेरा लैन इंटरफेस है, ये वाला, नीचे देखो इससे मैच कर रहा है। 18 3D A2 C7 कोई मैच कर रहा है एक दूसरे से? कोई भी नहीं कर रहा, सब यूनिक है। ठीक है, तो तुम अभी हाँ अपने जी सर। कंप्यूटर में चलाओगे तो तुम्हें एक दो दिखाई देंगे ऊपर, सिर्फ, ज़्यादा नहीं। मेरे वाले में थोड़े ही मैंने एक्स्ट्रा क्रिएट करे हुए हैं ऑल लैब्स के लिए। ठीक है, जी सर। तो जो डेटा लिंक लेयर होती है ना, इस पे सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक, दो बातें बताई जाती हैं। सोर्स मैक लिखे जाते हैं पैकेट के अंदर, और डेस्टिनेशन मैक, जैसे आईपी एड्रेस लिखा गया था, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी, वैसे ही सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लिखा जाता है। उसके बाद लास्ट लेयर आती है फिजिकल लेयर। फिजिकल का नाम क्या है? फिजिकल, ही है, नाम ही उसका फिजिकल है, मतलब ऐसी चीज जिसको आप टच कर सको। राइट, तो यस सर। फिजिकल लेयर पे क्या होता है, जैसे ही पूरा ऊपर से ये सारी लेयर पे काम चलता हुआ है, एक ही इस तरह का पैकेट बन के आता है फिजिकल लेयर पे।
फिजिकल लेयर क्या करती है, इस पैकेट को करंट में कन्वर्ट कर देती है, और इस करंट को इस वायर पे थ्रो कर दिया जाता है। आपको पता होगा कंप्यूटर डिजिटल लैंग्वेज यूज करता है, 0 1 0 1 1 0 1 0 1, करेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, सर डिजिटल। सर एनालॉग और डिजिटल, उसमें क्या फर्क है सर? बता रहा हूँ, हाँ डिजिटल का जी। मतलब समझो पहले। डिजिटल पता लगता है 0 1 0 1 0 1, जी सर। ठीक है। 0 1 0 1 क्या कहलाता है, डिजिटल, ठीक है। जी। एनालॉग का बताता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। जी। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है, डिजिटल वे में अपना डेटा को सेंड करता है, राइट। बट इस वायर पे क्या कैसा सिग्नल ट्रैफिक, इस वायर पे जो है करंट फ्लो होता है, करंट। कभी आपने, आपके पास जैसे पुराने फोन, लैंडलाइन फोन होते थे, आपने कभी उठा के हाँ देखा हो जी। तो उसमें एक रिंग आ रही होती थी रेगुलर। हम्म। तो वो कहाँ से आ रही होती थी, तुम्हारे टेलीफोन एक्सचेंज से, राइट। अगर वो रिंग चली जाती थी तो फोन आपका डेड हो जाता था। हम्म। जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके टेलीफोन एक्सचेंज से कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई, राइट। तो वो जो रिंग आ रही होती थी, उस रिंग में कहा जा रहा था आपको, 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ। 1 का मतलब होता है ऑन, डिजिटल लैंग्वेज में। ओके। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। तो अगर तुम्हारे पास लगातार रिंग आ रही है तुम्हारे फोन में, ऐसे 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 लगातार वेव्स आ रही हैं, तो इसका मतलब 1 1 1 1 1 1 सेंड हो रहा है वहां से। जी सर। इसलिए वो लगातार रिंग आती रहती है। लेकिन जब आप किसी को कॉल करते हो तो क्या जाता है, पहले 0 जाता है, फिर 1 जाता है, फिर 0 जाता है, फिर 1 जाता है। पहले रिंग आती है, फिर पॉज आता है, फिर रिंग आती है, फिर पॉज आता है। ऐसे ही होता है। फिर हाँ सामने जी। वाला फोन पिक करता है। फोन पिक करने के बाद में फिर आप अपना जो भी डिस्कशन करते हो, फिर वो उसको क्या करता है, आपकी आपकी जो वेव्स होती हैं बोलने की, उसको वो करंट में कन्वर्ट करते चले जाता है। जी। इस तरह से कम्युनिकेशन होता है। बाकी एनालॉग डिजिटल वाला भी समझाता हूँ क्या है सीन उसका। हाँ जी। ठीक है। तो अब जैसे आपने अपने घर में टीवी वीवी सब जो डिवाइस देखे होंगे, टीवी का रिमोट होगा, उस पे भी ऐसा आइकन बना रहता है। हम्म। इसको आप इसी इसी बटन से आप ऑन भी करते हो टीवी को, और इसी से ऑफ भी करते हो। तो इसका मतलब हाँ यही है, जी। 0 1। अच्छा, ये 0 1 हाँ। हाँ जी। ऑन ऑफ। जो आज तक आपने कभी सोचा ही नहीं। सोचा नोटिस भी नहीं किया नहीं सर है, ये मार्क वैसे। होता है हमेशा हर। हाँ, तो इसलिए वो आइकन उसको दिया गया है, ऑन ऑफ को, 0 एंड 1 को, ठीक है। जी सर। आगे चलते हैं, एनालॉग वाली बात करता हूँ, देखो। अब जो ये 0 1 0 1 वाले सिग्नल्स है ना, सॉरी, 0 1 0 1 हाँ ना जी। डिजिटल डिजिटल फॉर्मेट है, जो इस वायर पे जी। ट्रेवल नहीं करता। वायर पे सिग्नल्स ट्रेवल, वायर पे क्या करंट ट्रेवल करता है यार। तो वो जो रिंग की आवाज आती है ना, रिंग की आवाज वो ट्रेवल करती है, मतलब करंट होता है उसके अंदर, ठीक है। तो करंट को कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करा जाता है, एक मॉडम। देखो ऐसे नहीं, ऐसे दूसरे एग्जांपल समझाता हूँ। आपका कंप्यूटर ये है घर पे, और यहाँ पे तुम्हारा एक वाईफाई मॉडम लगा हुआ है तुम्हारा। इस वाईफाई मॉडम से तुम कनेक्टेड हो, और फिर ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, फिर यहाँ पे है, फिर ये दूसरी साइड है, यहाँ पे भी एक वाईफाई मॉडम है, और यहाँ पे क्या है, दूसरा यूजर बैठा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है देखो, अब ए और बी, ए एंड बी, कंप्यूटर 0 1 0 1 जानता है बस, उसको उससे कोई मतलब नहीं करंट है क्या है, ठीक है। लेकिन इस वायर पे जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, इस वायर पे करंट ट्रैवल करता है, राइट। लैन केबल में क्या जी। होता है, 0 1 0 1 ट्रैवल करता है। तो ये कंप्यूटर मान लो कोई मैसेज भेजता है, तो वो 0 1 0 1 होके इसको रिसीव होता है, वाईफाई मॉडम को। वाईफाई मॉडम उसे क्या करता है, करंट में कर देता है कन्वर्ट, ऐसे करके। तो ये जो करंट होता है ना, ये होती है एनालॉग सिग्नल। यार क्या लिख रहा हूँ, LOG, ठीक है। एनालॉग जी सर। सिग्नल्स होते हैं जो यहाँ पे इस मॉडम से ट्रैवल करते हैं टेलीफोन एक्सचेंज तक, या तुम्हारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक, और फिर वहां से ट्रैवल करते हैं नेक्स्ट मॉडम तक।
ये जो मॉडेम होता है ना, इसका काम ही यही होता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। यही काम होता है इसका। इसलिए सबके घर में पहले मॉडेम आता है, डायरेक्ट लाइन नहीं आती, क्योंकि मॉडेम बीच में बैठ करके डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा होता है बैठ के। तुम्हारे फोन है, ये सब सब डिजिटल पे चल रहा है, सब कुछ डिजिटल पे है। ठीक है, आ जाओ वापस से वैसा ही मॉडल पे। आ गया। हाँ, फिजिकल लेयर पे आते ही क्या होता है, यहाँ से ट्रैफिक चले जाता है वायर पे, वायर पे जाता है, कंप्यूटर बी के पास पहुंचा, कंप्यूटर बी की फिजिकल लेयर पे रिसीव हुआ, कंप्यूटर बी को फिजिकल लेयर पे रिसीव हुआ। डिजिटल से राइट। एनालॉग हुआ। हाँ, वो तो मॉडेम ने कर दिया एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट, और फिजिकल लेयर पे आ गया। फिजिकल लेयर पे जैसे ही आया, तो फिजिकल लेयर पे करंट को कन्वर्ट कर दिया गया डिजिटल में, 0101 में कर दिया। अब उसके बाद आती है अगली लेयर, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे उसने देखा कि भाई मैक एड्रेस क्या है जिसने मुझे सेंड किया है, और क्या ये मैसेज मेरे लिए ही आया है। तो सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक यस एड्रेस यस। चेक होगा। ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन को चेक करने के बाद आईपी की इंफॉर्मेशन चेक करेगा कि सोर्स आईपी क्या था और डेस्टिनेशन आईपी क्या था। ठीक है। हम्म। तो सोर्स आईपी 10.1 था और डेस्टिनेशन आईपी मेरा आईपी है 10.2। ठीक है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा, कहेगा अच्छा टीसीपी टाइप का कम्युनिकेशन है। ठीक है। इसके बाद सेशन लेयर पे जाएगा, सेशन लेयर पे चेक करेगा, हाँ भाई कनेक्शन रिक्वेस्ट है, कनेक्शन क्रिएट करना चाहता है, या मेंटेन या टर्मिनेशन, ये तीनों चीज परफॉर्म यहीं होगी। फिर प्रेजेंटेशन लेयर पे आएगा। अगर वहां से एनक्रिप्टेड पैकेट आएगा तो प्रेजेंटेशन लेयर से डिक्रिप्ट कर देगी, और अगर कंप्रेस्ड पैकेट आएगा तो यहाँ पे डीकम्प्रेस कर देगी। ठीक है। प्लस फॉर्मेट चेक करेगी कौन से फॉर्मेट में डेटा आ रहा है। इसके बाद एप्लीकेशन लेयर पे आएगा, और यहाँ पे इसने फेसबुक खोल रखा होगा अपना, और उसके मैसेज रिफ्लेक्ट कर जाएगा यहाँ। तो इस तरह से ये स्टोरी बनती है हमारी। इस तरह से क्या होगा, एक साइड से दूसरी साइड पे डेटा रिसीव होगा, थ्री वे हैंडशेक भी परफॉर्म होगा, सब कुछ होगा। तो अगर एक एग्जांपल दूं, शॉर्ट एंड स्वीट, तो मान लो आप इंटरनेट पे जाते हो, मैंने ब्राउजर खोल लिया, मैंने लिखा जी microsoft.com। देखो मैं एंटर हिट करूंगा, जैसे एंटर हिट करूंगा थ्री वे हैंडशेक भी हो जाएगा और डेटा भी रिसीव हो जाएगा मेरे ब्राउजर को, और पेज भी खुल जाएगा। मतलब मेरे डेस्कटॉप ने सर्वर से, microsoft.com के सर्वर से थ्री वे हैंडशेक भी कर लिया इतनी पलक झपकने से पहले ही, और डेटा भी रिसीव कर लिया और डेटा रिफ्लेक्ट भी कर दिया तुम्हारे सामने। तो सोचो कितना फास्ट है ये। पीछे क्या चल रहा था, ओएसआई मॉडल। सर, एक चीज पूछनी है। आपने बताया सेशन का काम होता है क्रिएट मेंटेन टर्मिनेट करना, तो ये डिसाइड कौन, मतलब डिसाइड कौन करता है कि मेंटेन करना है, टर्मिनेट करना है, क्रिएट करना है? डिसाइड कौन करता है मतलब, कैसे? मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि सेशन का काम होता है कि जो भी वो मैसेज है उसको वो क्रिएट करे, मेंटेन करके सेशन, चले, हाँ सेशन को क्रिएट तो करे। टर्मिनेट कर दे। हाँ, तो वो मतलब मैं, मेरा पूछने का ये है कि डिसाइड कौन कर रहा है, मतलब ये अप्रूव कौन करेगा कि इस मैसेज को क्रिएट ही रहने देना है कि टर्मिनेट कर देना है, ऐसे? भाई देखो जो पहला सामने वाला भी। जब आप पहला मैसेज भेजोगे तो सेशन क्रिएशन की रिक्वेस्ट होगी, सिंपल सी बात हम्म। है ना। आप सेशन क्रिएट करना चाहते हो सामने के वाले के साथ। जब हम्म। सामने से सेशन क्रिएट हो जाता है, उसके बाद मान लो आप गूगल ड्राइव पे एक फाइल अपलोड कर रहे हो, 100 MB की, हम्म। गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रहे हो। ठीक है। हम्म। तो जब आप अपलोडिंग पे लगाओगे फाइल को, अपलोड पे क्लिक करोगे फाइल सेलेक्ट करके, तो वहां पे क्या एक कनेक्शन रिक्वेस्ट बनाई जाएगी, और वो कनेक्शन, जब तक वो फाइल अपलोड नहीं होगी 100 MB की, तब तक वो तब तक कनेक्शन कनेक्ट रहेगा। मेंटेन रहेगा। हम्म। और जैसे ही वो फाइल कंप्लीटली अपलोड हो जाएगी,
कनेक्शन टर्मिनेशन रिक्वेस्ट जाएगी लास्ट मैसेज में और कनेक्शन को क्लोज कर दिया जाएगा। अच्छा, ये है इसका मतलब क्रिएट, मेंटेन और टर्मिनेट से। यस। ओके। और दूसरा मैं ये पूछ रही थी कि इस पूरे प्रोसेस में 2 बार जो डाटा है वो मतलब कन्वर्ट हुआ। पहली बार हुआ प्रेजेंटेशन में, वो कन्वर्ट हो गया उसमें कोडिंग में, और सेकंड टाइम जब हमारा फिजिकल हुआ तब भी वो हमारा डिजिटल में कन्वर्ट हुआ। हाँ जी बिल्कुल सही है। ठीक। ठीक है। और कुछ ओएसआई मॉडल में कुछ पूछना है? नहीं सर। ठीक है। एक बुक अपलोड करी है मैंने जिसका नाम है जी टॉड लैमले। वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है सीसीएनए के हम्म बारे में, लेकिन मैं ये वाली बुक रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी इजी है, प्लस थ्योरी वगैरह थोड़ी डिटेल्ड है, तो आपको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसको। ठीक है। इस बुक को ओपन करता हूँ, देखो इसमें हाँ मतलब काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं यार, ये पूरा सीसीएनए की बुक है पूरी। हम्म इसकी फिजिकल कॉपी चाहिए तो अमेजोन पे मिल जाती है, वहां से खरीद लेना। सर ये सिंगल बुक होती है पूरी सीसीएनए के लिए, हाँ सिंगल बुक या है। अलग अलग पार्ट होते हैं सर इसके भी? नहीं सिंगल एक ही बुक है यार। जी। ठीक है भैया, तो ऐसा करना कि तुम लोग इसमें ओएसआई मॉडल बता रखा है, ये रहा, ये रही 7 लेयर। अब देखो ये एप्लीकेशन लेयर बता रहे हैं कि एप्लीकेशन लेयर क्या होता है। देखो यार इसको ना आज पढ़ लो तो जिंदगी भर नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये बुक हम्म मैंने अपलोड कर दी है वहां पे। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर पढ़ लेना, प्रेजेंटेशन लेयर, सारी की सारी लेयर पढ़नी है, हम्म और कल कुछ क्वेश्चन होता है तो वो पूछना है। नेटवर्क लेयर सारी लेयर इसमें एक्सप्लेन करी गई है, देखो कैसे कैसे, जो मैंने इतनी लंबी स्टोरी बताई ना वही स्टोरी को हम्म और ज्यादा डिटेल मैनर में बता रखा है, जैसे मैक एड्रेस क्या होता है। ठीक है। हम्म ये सब चीजें, मेन जो कंसेप्ट था वो मैंने तुम्हें दे दिया। हम्म ठीक है। बट एक बार थ्योरी कर लोगे तो तुम्हें और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चीज के ऊपर। देखो वही 3 वे हैंडशेक बता रखा है पूरा। तो जी पेज नंबर इसका आता है 14-15, ये रहा वो सही रेफरेंस मॉडल। पेज नंबर 14 से स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है। पेज नंबर 14 पे है, ये रहा 14। तो ये पढ़ना है, कल पढ़ के आना है इसको, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। हम्म अब सेकंड सर थिंग ये कि हाँ बताओ। सर जो हम ये थ्योरी पढ़ रहे हैं ना सर, हम्म। ये मेनली आपका इंटरव्यू पर्पस से होगा ना सर? भाई इंटरव्यू पर्पज से भी होता है, प्रैक्टिकल पर्पज से भी होता ही होता है। नहीं ऐसा मतलब है। जैसे जैसे हमने ये पढ़ा सर और हमें ये याद हो चुका है, हाँ तो इसका मतलब जैसे हम जब वर्किंग में होंगे ना तो हमें इसका कुछ वो होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। मतलब इसका यूज उस समय कोई यूज आता है फिर इसका, हाँ या मतलब हमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में ही मेन फोकस रखना पड़ेगा अपना? यूज आएगा, यूज आएगा ये, हाँ जी। यूज आएगा बिल्कुल आएगा। तब तुम्हें क्या है कि फिर तुम अगर डीपली जब समझोगे ना उस कॉन्फ़िगरेशन को, तब हाँ आप जी सर। इसको उसको इससे रिलेट करोगे ना थ्योरी से, तब वो रिलेट रिलेट होगी। आगे और करो, ठीक। सीसीएनए थोड़ा आगे चलने दो, जब तुम समझने हाँ जी हाँ लगोगे जी। थोड़ा धीरे धीरे, अभी स्टार्टिंग की क्लासेस है। हाँ जी ठीक सर। है। तो 7 लेयर जी। को याद करने का फॉर्मूला बता देता हूँ। 7 लेयर के नाम कैसे याद रखोगे? एक ही स्टेटमेंट होता है, प्लीज डू नॉट थ्रो, ठीक है, सॉसेस पिज्जा अगेन। ठीक है। इस तरह का एक वो है वर्ड यार, मतलब एक सीक्वेंस है, तो लोग इस तरह से याद रखते हैं, मतलब सबका अपना अपना है, आप अपना भी बना सकते हो। प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेस टोस्ट एंड पिज्जा गेम।
सर पिज्जा इससे पे। बेटर तो वैसे ही याद करना बेटर रहेगा, क्योंकि कभी अगर वैसे ही याद कर रहा जा रहेगा तो भूल भी सकता है इंसान सर। जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। याद होना चाहिए बस। ठीक है। जी सर। फाइनली इतनी सी बात है। देखो, ए का मतलब एप्लीकेशन लेयर, जी सर। पी का मतलब प्रेजेंटेशन, सॉस का मतलब सेशन लेयर, एस का सेशन। मतलब, टी का मतलब ट्रांसपोर्ट, एन नेटवर्क, डी डेटा लिंक, पी से फिजिकल। फिजिकल। तो ये सेंटेंस याद कर लो। और भी आते हैं, एक दो सेंटेंस और हैं। तो ये है ना, प्लीज डू नॉट टच, क्या है? तो ऐसे करके जैसे तुम्हें याद रहे वो बेटर है, जैसे याद कर सको कैसे भी कर लो, बट कर लो याद। वो वाली बात है। प्लीज डू नॉट टच स्टीव्स पेट एलिगेटर। ठीक है। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। तो ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, APS TND और P। ये वाला भी अच्छा है सेंटेंस। तो कैसे भी कर लो, एक सेंटेंस कोई सा भी याद कर लो। तो ठीक है भैया, सर। आज के लिए इतना ही। हाँ। हाँ जी सर, जैसे आपके स्विच हो गया, आपके राउटर हो गया, ये अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से आते हैं, और सबकी मतलब क्या कहते हैं उनकी मतलब सब चीज का अपना अपना अलग वो होगा सर, परफॉर्मेंस वगैरह कहते हैं ना जैसे। हम्म। तो जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सबका सेम होता है सर, या मतलब हर डिवाइस का अलग अलग चलेगा? हर डिवाइस का अलग जी सर। है। हर डिवाइस का अलग है। तो मतलब हमें हर डिवाइस पे काम करना पड़ेगा सर पहले, मतलब प्रैक्टिकल ऐसा कुछ? देखो, ऐसा होता है कि कमांड ना बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो जाती है। ठीक है। हाँ जी। एक दो हाँ वर्ड जी। आगे पीछे होते हैं बस, और कुछ नहीं होता। ओके सर। ठीक है। आप HP के जी डिवाइस सर। पे काम कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत जी। कमांड में वेरिएशन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो सिस्को है नहीं। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। और कंपनियों में दोनों में डिफरेंस होता ही होता है। जी सर। तो मतलब बेसिकली जो कॉमन सी चीजें होंगी तो सभी में कॉमन होंगी ना सर? CC ने कर लो बस, अपने आप कर लोगे तुम बाकी सब पे भी काम। नहीं तो गूगल जी बैठा सर। है, गूगल पे सर्च मारो और उस कमांड को एग्जीक्यूट कर लो। हाँ जी सर, इतना टाइम मिलता है सर? हाँ हाँ, मिलता है आराम से। कोई जल्दीबाजी नहीं, कॉन्फ़िगरेशन भाई टेक्निकल, इन कामों में कोई जल्दीबाजी नहीं चलती ऐसे। जी सर। 10 बार कंफर्म कर लो, लेकिन गलत नहीं चलाना। मतलब नहीं जैसे तो पता लगा तुमने एक राउटर उड़ा दिया, और उस राउटर के हाँ चक्कर जी। में बहुत, पूरी तुम्हारी IT टीम बर्बाद हो गई। पूरी टीम, IT टीम बैठी हुई है रात भर, उसी को हाँ जी सर। सही करने में लग रही है ना? इसके बजाय गलती मत मतलब करो। मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ भाई, नहीं आता पूछ लो, मैनेजर को बुला लो, मैनेजर के ऊपर मैनेजर को बुला लो, किसी को भी बुला लो, लेकिन पूछ लो। गलत गलत कमांड चला के ट्राई और टेस्ट मत करो। रियल नेटवर्क में बता जी। रहा हूँ मैं तुम्हें, है ना? जी सर। जी। लैब में तो अपने घर में बैठ के जितना मर्जी चलाओ, रियल नेटवर्क में हाँ मत जी। करो ऐसा। श्योर सर नहीं मैं हो तो वही मत चलो। मतलब, हाँ। हाँ जी मैं वही पूछ रहा था कि अगर बाई चांस मतलब नहीं आता है तो ऐसा कोई वर्क प्रेशर तो नहीं रहता ना कि बिल्कुल एट ए टाइम आपको करके देना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक रहता। है सर। आप बोल सकते हो अपने मैनेजर को कि भाई जब तक मैं श्योर नहीं होऊंगा, जब तक मैं इस काम को नहीं करूंगा, सीधी बात है। जी सर। कल को वही तुम्हारे जॉब से निकलने का रीजन बन जाएगा, अगर बम फट गया तो कोई। हाँ जी सर। हाँ जी। ठीक है ना? साहब जी बोल दो सर। अपने मैनेजर को, मैं नहीं करूंगा गलत काम, जब तक जी सर। इस चीज को मैं क्लियर नहीं हो तो। ठीक है। हाँ जी, और वो सर क्लियरेंस आप दिलाएंगे ना सर हमें? मैं क्यों दिलाऊंगा? मैं, जो तुम्हारी टीम में जो भी सीनियर होगा वो नहीं दिलाएगा। नहीं मतलब इसमें वो करवा के ना सर, प्रैक्टिकल करवा के। हाँ, वो तो अपन करेंगे। देखो, जितना तुम हैंड्स ऑन करोगे उतना तुम्हें हाँ कॉन्फिडेंट जी बिल्ड सर। हाँ जी। होते जाएगा। जी सर। सॉरी। चलो, जी कल सर। मिलते हैं यार। OSI 5 मॉडल बजे पढ़ ना के सर? आना है। जी सर। हाँ देखो यार, 5 साढ़े 5 आज, क्योंकि थोड़ा सा मेरा शेड्यूल वो हो गया अपसेट।